टॉस का खेल, बल्लेबाजी फेल, नतीजा ये कि इंग्लैंड अब सीरीज में 2-1 से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान मॉर्गन ने टॉस जीता और मैच जीतने का काम भी इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने किया। जोस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी की और 157 रनों के लक्ष्य को बहुत आसानी से इंग्लैंड की टीम ने हासिल कर लिया। अगर शुरुआती बात करें मैच की, तो टॉस जीतने के साथ ही एक बड़ा एडवांटेज इंग्लैंड टीम के साथ चला गया था। तो तीसरे T20 मुकाबले से 5 इंपॉर्टेंट जो बातें जुड़ी हैं उससे आपको रूबरू करा देते हैं। यहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीता और मैच जीतने का काम किया है। इसके अलावा जोस बटलर की तूफानी पारी के सामने भारतीय गेंदबाजों की एक न चली, वो चाहे हम यजुवेंद्र चहल की बात कर लें, शार्दुल ठाकुर की बात करें या भुवनेश्वर कुमार की, सबकी जमकर पिटाई हुई। खासतौर से यजुवेंद्र चहल बिल्कुल निशाने पे थे जोस बटलर के। इसके अलावा अगर हम भारतीय बल्लेबाजी की बात करें, पहला मैच आप याद करें तो सिर्फ 20 रन बनाए थे भारतीय टीम ने पावर प्ले में और 3 विकेट गिरे थे। वहीं अगर आप याद करें आज के मैच की अगर हम देखें तो 24 रन बने पहले पावर प्ले में, यानी कि पहली 36 गेंदें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है T20 फॉर्मेट में, वहां पर भारतीय बल्लेबाज फेल हुए। रफ्तार के साथ साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों ने धारदार गेंदबाजी की। नतीजा ये कि बॉडी लाइन पर जब गेंदबाजी हुई, यानी कि जब आपको रूम नहीं मिला शॉट्स खेलने का, तो फिर नियमित अंतराल पे भारतीय बल्लेबाज ड्रेसिंग रूम लौटते हुए नजर आए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी किस तरह से इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने नतमस्तक होती नजर आई। और ये एक बड़ी वजह थी कि भारतीय टीम अब सीरीज में 1-2 से पीछे है, यानी कि एक मैच अभी तक भारतीय टीम ने जीता है और इंग्लैंड की टीम अब 2 मैच जीतकर सीरीज में आगे हो चुकी है। रफ्तार के सामने कैसे भारतीय बल्लेबाज नतमस्तक होते हैं, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा हमारे साथ हैं, रितेंद्र सोडी और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। इनसे हम चर्चा शुरू कर लेते हैं। सबा, अगर हम पहला मैच याद करें, 22 रन पर 3 विकेट गिरे पहले पावर प्ले में और हम मैच हार गए। अब तीसरे मैच की बात करें तो 24 रन बने, 3 विकेट गिरे और वहां पर भी मैच एकदम हाथ से निकल गया। ये पहले पावर प्ले के लिए हम क्यों नहीं एक अच्छी रणनीति बना पा रहे हैं? बनानी पड़ेगी राजीव, क्योंकि बहुत बड़ा समस्या का ये विषय बनता जा रहा है भारत के लिए। जनरली T20 में जो बैट्समैन होते हैं वो प्रेफर करते हैं पेस को, और यहाँ पर पेस के साथ साथ सही लाइन सही दिशा में गेंदबाजी जो हो रही है, जोफ्रा आर्चर की, मार्क वुड की, क्रिस जॉर्डन की, बेन स्टोक्स की, उस वजह से यहाँ पर परेशानी हो रही है भारतीय बल्लेबाजों को। तो इसका कुछ ना कुछ आपको उपाय सोचना पड़ेगा। क्या आप इनसाइड द लाइन जाकर आपको खेलना होगा, क्योंकि वो टारगेट कर रहे हैं आपकी बॉडी को, और यहाँ से बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपके पास कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आज हम लोगों ने देखा कि कई बल्लेबाजों ने जगह बनाकर शॉट्स खेलने का प्रयास किया, वहां पर उनके पेस बॉलर्स ने आपको फॉलो किया। रोहित शर्मा जिस प्रकार से आउट हुए, तो मुझे लगता है कि ये एक एरिया है जहां पर भारतीय बल्लेबाजों को, खास करके पावर प्ले में जो टॉप ऑर्डर है हमारे बल्लेबाजों को, उनको मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, और सही कॉम्बिनेशन भी खिलाने की दरकार है। ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप के एक्सपेरिमेंट्स के चक्कर में रितेंद्र सीरीज ही हाथ से निकल जाए। 2-1 से इंग्लैंड आगे है और लगातार इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हमें एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि पहले 6 ओवर में वो अपनी रफ्तार अपनी धार से आपको बैकफुट पे रखेंगे और आपको बिल्कुल आगे आकर शॉट्स खेलने का मौका नहीं देंगे। और इसके लिए प्लान भी बिल्कुल नहीं है इंडियन टीम के पास। जी हाँ राजीव, मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है कि हम प्रयोग कर रहे हैं, वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, या इंग्लैंड के साथ ऑल इंपॉर्टेंट T20 सीरीज खेल रहे हैं। आप KL राहुल को मौका दे रहे हैं, धवन को दे रहे हैं, ईशान किशन को दे रहे हैं, बॉलिंग में आप चेंजेस कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को आप खिलाते हैं उसके बाद नहीं खिलाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अभी समझना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है कि इन विकेट्स पे, इंडियन विकेट्स पे फास्ट बॉलर्स आपको बॉडी में बॉलिंग कर रहे हैं और आपको दिक्कत कर रहे हैं। ये इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड नहीं है। आप अगर यहां पे दिक्कत में आ रहे हैं तो अगर बाहर की कंडीशन में खेलेंगे तो कैसे होगा? तो जी हां, बहुत सी बातचीत की जरूरत है और विराट कोहली बहुत चिंता में होंगे, क्योंकि आज जिस तरह बल्लेबाजी हुई है, मैं मानता हूं आप फेल हो सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट बॉलिंग पे अगर आपको बॉडी में कोई बॉलिंग कर रहा है, इंडियन विकेट्स पे तंग कर रहा है, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज एरिया ऑफ कंसर्न। बिल्कुल, और राजकुमार जी ये चिंता का सबब है, क्योंकि अगर आप पहले मैच को देखें और इस सीरीज में जो 3 मैचेस हुए हैं,
2 बार पहले बल्लेबाजी का मौका, एक बार 22 रन पे 3 विकेट, एक बार 24 रन पे 3 विकेट। यानी कि आपके पास वो प्लानिंग नहीं है जिससे आप एकदम तूफानी स्टार्ट कर पाए। जो T20 के बारे में विराट कोहली सीरीज से पहले कर रहे थे, वो उसको अमली जामा नहीं पहना पा रहे। ओपनिंग जोड़ी तीनों मैच में बदल गई, 3 मैच में अलग अलग आपने एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा है। बिल्कुल राजीव, हम मैच से पहले यही बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय टीम के लिए कि भारत जब भी पहले बल्लेबाजी करता है तो एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाता, और वही परेशानी का सबब आज भी देखने को मिल रहा है। और क्रेडिट मैं देना चाहूँगा इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स को भी कि कमाल की गेंदबाजी की है उन्होंने, और कोई रूम नहीं दिया भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजों को। और जिस तरह उन्होंने कंसिस्टेंटली बॉडी लाइन पे बॉलिंग किया, तेज रफ्तार से गेंदबाजी की, तो उसका कोई आंसर नहीं था भारतीय बल्लेबाजों के पास। और कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है जिसे जल्द से जल्द भारतीय टीम को और टीम मैनेजमेंट के इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और उससे भी ज्यादा चिंता का सबब है के राहुल का खराब फॉर्म। अगर आप पिछले 4 मैच याद करें, एक ऑस्ट्रेलिया और 3 यहाँ पे T20 मैचेस, तो सिर्फ 1 रन बना पाए, 3 बार शून्य पर आउट हो चुके हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि के राहुल के साथ एक्चुअली परेशानी क्या चल रही है। अगर आप देखें, हम T20 के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों में गिनते हैं, लेकिन 4 मैचों में अगर सिर्फ 1 रन बना रहे हैं तो फिर इनकी जगह कैसे बनती है टीम में? देखिए, बहुत कठिन है यहाँ पर, क्योंकि केएल राहुल ने प्रूवन मैच विनर हैं वो T20 में, और इसी वजह से उनको मौका मिल रहा है। और बहुत आसान नहीं है यहाँ पर केएल राहुल के लिए, क्योंकि पूरे टेस्ट श्रृंखला में वो बाहर रहे, टीम के साथ थे, बबल में थे, वो बाहर आकर डोमेस्टिक मैचेस भी नहीं खेल पाए, और अचानक इस स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक के सामने आपको ओपन करना पड़ रहा है। वहां पर उतना आसान होता नहीं है। तो मेरी पूरी सिंपैथीज हैं यहाँ पर केएल राहुल के साथ, और यही बहुत बड़ी समस्या है भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए कि उनको कोई सेटल्ड ओपनिंग पेयर मिल नहीं रहा है। आपने शिखर धवन को सिर्फ 1 मैच खिलाया, तो उनको लेना ही नहीं चाहिए था आपको 15 में। अगर आपने उनको लिया है तो कम से कम आप उनको 2 या 3 मैचेस खिलाइए। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फेरबदल हो रहा है, जिससे थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी नजर आ रही है भारतीय खेमे में। पर राजीव, एक बात और है, यहाँ पर मुझे लगता है कॉम्बिनेशन में कुछ और परिवर्तन करने होंगे आपको। आपने केएल राहुल की बात की, मुझे तो ये भी लगता है कि आपको एक और बॉलर खिलाना होगा, 6 बॉलर के ऑप्शन के रूप में। मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा था राजकुमार जी। सिर्फ 5 गेंदबाज खिलाना एक बड़ा रिस्क है। T20 फॉर्मेट में हम इंग्लैंड को देख रहे हैं, 7 गेंदबाज खेल रहे हैं। क्या ये एक बड़ा रिस्क है? और ये बहुत एक तरह से आपको बार बार उल्टा फायर कर जा रहा है आपके ऊपर, आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि 157 रन पे भी फाइट हो सकती थी, लेकिन गेंदबाजों की क्योंकि ऑप्शन नहीं थे, पिटाई हुई और मैच आपके हाथ से निकल गया। बिल्कुल राजीव, ये बहुत मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलती हो रही है टीम मैनेजमेंट से कि भारत एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ नहीं खेल रहा है। अगर आपको इतनी लंबी बैटिंग चाहिए तो T20 में तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या सोच है। और क्योंकि भारत के जो दोनों तेज गेंदबाज हैं वो बहुत ज़्यादा गति वाले नहीं है, ना ही शार्दुल ना भुवनेश, तो भारत को एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो डेथ ओवर्स में अच्छे यॉर्कर्स मार सके या मिश्रण कर सके, अच्छे बाउंसर्स मार सके। तो कहीं ना कहीं सोचना होगा भारतीय टीम मैनेजमेंट को कि अगले मैच में वो एक फास्ट बॉलर जरूर ऐड करें, क्योंकि आप इन 5 बॉलर्स से नहीं खेल सकते इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। बिल्कुल। और जो रेड सॉइल पिच की हम बात करते हैं रितेंद्र, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलना हमने देखा। हार्दिक पांड्या ने एक अच्छा बाउंसर मारा तो विकेट कीपर के ऊपर से निकल गया। और ऐसी पिच पे अगर आप 2 स्पिनर खिला रहे हैं और टोटल 5 गेंदबाज हैं, यानी कि एक गेंदबाज की पिटाई हुई, तो ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये एक ऐसा जुआ है जो बार बार आपको बैकफायर कर जा रहा है इस पूरी सीरीज में। राजीव, यहाँ पे मैं राजकुमार जी और साबा से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। अगर T20 क्रिकेट में आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला रहे हैं और अगर आपको लगता है आपको बॉलर ऐड करना है, तो आप कहीं ना कहीं चिंता में है, आप गलत जा रहे हैं। T20 क्रिकेट में आपको ज्यादा मौका एज अ बल्लेबाज मिलता नहीं है। आपके टॉप 4 बल्लेबाजों को दे हैव टू फायर। अगर वो रन नहीं बनाएंगे, जैसे आज हम 24 पे 3 हो गए, 86 पे 5 हो गए, तो आपका 7वां बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाएगा। तो जी हाँ, अगर आप सोचते हैं ऐसा आपको एडेड बॉलर फायदा दे सकता है, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट थिंकिंग ऑल टुगेदर। बट T20 क्रिकेट में टॉप 4 हैज टू फायर। अगर वो नहीं करेंगे, परिणाम वही होगा जो आज हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे टॉप 4 में से विराट कोहली का बल्ला
लगातार दूसरी बार चला। तो चलिए थोड़ी बात विराट पे भी कर लेते हैं, क्योंकि एक ही मात्र पॉजिटिव नजर आया इस तीसरे T20 मुकाबले में, और वो था विराट कोहली का शानदार बल्लेबाजी करना। राजकुमार जी, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, 27 बार वो 50 प्लस का स्कोर बना चुके हैं T20 फॉर्मेट में। वर्ल्ड रिकॉर्ड अब उनके नाम पर है, लेकिन अफसोस कि बाकी के बल्लेबाज ना तो उनसे कुछ सीख रहे हैं और ना ही उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, वाकई में ये चिंता का विषय है, और बहुत शानदार बल्लेबाजी की है विराट ने, इसमें कोई डाउट नहीं। पिछले मैच में जिस तरह की फॉर्म उन्होंने दिखाई थी उसको कंटिन्यू किया है उन्होंने, और कुछ बहुत ही लाजवाब शॉट्स खेले। तो अपना मतलब मैं कहूँगा अपना बैटिंग का ऑर्डर तक उन्होंने सेक्रीफाइस किया टीम के लिए, जबकि नॉर्मली ऐसा देखा नहीं जाता कि कप्तान जो कि सबसे सक्सेसफुल कप्तान है और सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाज है 3 नंबर के, लेकिन फिर भी टीम की ज़रूरत के मुताबिक वो नंबर 4 पर खेलने आए। तो कहीं ना कहीं बाकी प्लेयर्स को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। और राजीव, मेरा मानना है कि बहुत कैपेबल है भारतीय बैटिंग लाइनअप, ये थोड़ा सा अप्लाई करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने को और ज़्यादा डिटर्मिन्ड होकर बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है। तो सभी बल्लेबाज कैपेबल है मैच जिताने के। सबा, आप कमेंट्री कर रहे हैं, विराट कोहली को बैटिंग करते देख रहे हैं, लगभग 1.5 साल के बाद वो टच नजर आ रहा है विराट में, और मैच को फिनिश करने का मादा तो उन्होंने दिखाया दूसरे मैच में। आज जब पहले बैटिंग कर रहे थे तो बिल्कुल अलग जोन में थे, खासतौर से 16 से 20 ओवर तक जो बैटिंग की उन्होंने। कैसे आप देखते हैं उनकी बल्लेबाजी को? शानदार तरीके से उन्होंने गेम सिचुएशन को पढ़ा राजीव, इसकी वजह से उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने पारी को पेस किया, क्योंकि दूसरी छोर से विकेट गिर रहे थे तो उतना वो अटैकिंग शॉट्स खेल नहीं सकते थे, उतना वो रिस्क ले नहीं पा रहे थे, और तब भी उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया और बीच बीच में बाउंड्रीज भी लगाई, और जैसे ही अंतिम के 3 या 4 ओवर आए वहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो ये दर्शाता है कि वो एक प्रूवन मैच विनर है। एक बहुत बड़ी चुनौती थी आज विराट के लिए, जो पहले बल्लेबाजी कर रहे थे, नंबर 4 पर आए वो बैटिंग करने के लिए। तो ये उनकी नॉर्मल पोजीशन है, नंबर 4 पर उनकी बैटिंग एवरेज नीचे हो जाती है, पर आज उन्होंने दिखाया कि अगर वो अंतिम ओवर्स तक बैटिंग करेंगे तो फिर स्कोर बहुत बड़ा हो सकता था, पर आज उनको दूसरी छोर से कोई सपोर्ट मिला नहीं। बिल्कुल, लेकिन रितेंद्र, सवाल ये है कि आखिर विराट कोहली को बैटिंग ऑर्डर बदलने की जरूरत क्या है? आप एक सेटल प्लेइंग 11 क्यों नहीं खिला पा रहे हैं इस सीरीज में? जी हाँ राजीव, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर आप प्रयोग के बारे में सोचते हैं तब भी चिंता है, अगर आप इंग्लैंड सीरीज के साथ देखते हैं तब भी चिंता है, क्योंकि विराट कोहली को अगर ऊपर नीचे होना पड़ रहा है, ये दर्शाता है कि विराट को कॉन्फिडेंस अपने प्लेयर्स में नहीं है। और जिस तरह आज बल्लेबाजी विराट ने की, पिछले मैच में की, जब वो कंट्रोल में होते हैं, ही इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो फॉर्म को पकड़ लिया है, लेकिन फॉर्म को पकड़ना होगा बाकी बल्लेबाजों को, और मुझे नहीं लग रहा है KL राहुल को आगे मौका मिलेगा। You have to bring in शिखर धवन। आप इसको प्रयोग के लिहाज से देखिए या ऑल इंपॉर्टेंट जो मैच अब इंग्लैंड के साथ अगला होना है वैसे देखिए, धवन हैज टू बी बैक। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबा और राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगला मुकाबला अब गुरुवार को है, और गुरुवार के दिन सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के सामने बॉडी लाइन जो गेंदबाजी कर रहे हैं उसका तोड़ कैसे भारतीय टीम निकालती है, क्योंकि ये मैच भारतीय टीम हारी तो सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी, और अगर वो जीते तो सीरीज में बराबरी पर आ जाएंगे, और फिर अगला मुकाबला शनिवार को होगा जिसका सबको इंतजार होगा। तो पहली चुनौती गुरुवार को मैच जीतने की है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।